गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 क्रिसमस कामना। ये भावपूर्ण कहानी है। इसके प्रतिध्वनि है दूसरों के प्रति हमारा नज़रिया हमारे प्रति उनके नज़रिए को निर्धारित करता है। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं या दूसरों के प्रति हमारा जो विचार होता है वैसे ही विचार दूसरे भी हमारे लिए रखते हैं। ये कहा है एल नाइटिंगेल ने। पाठ शुरू करने से पहले करेंगे शब्दार्थ। विशिष्ट, असाधारण, हकलाहट, रुक रुक कर बोलना, लक्ष्य, उद्देश्य, अनुमान, अंदाजा, व्यापक, सर्वत्र फैला हुआ, प्रबंधक, व्यवस्था करने वाला, अजनबी, अपरिचित, प्राथमिक, आरंभिक, अपंग, जिसके शरीर का कोई अंग खराब हो, घोषणा, ऐलान। चलिए पाठ शुरू करेंगे। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एमी अपनी कक्षा में जाने के लिए मुड़ी, तभी विपरीत दिशा में दौड़कर चले आ रहे एक लड़के से टकरा गई। 5वीं कक्षा के उस लड़के ने एमी की तरफ गुस्से से देखा। ए लड़की, देखकर नहीं चल सकती क्या? उस लड़के ने कहा और फिर उसे चिढ़ाने के अंदाज में अपनी दाईं टांग को उठाकर उसी तरह से लंगड़ाकर चलने लगा जिस तरह एमी चलने में लंगड़ाती थी। एक बच्ची जो कक्षा 4 की विद्यार्थी थी, वो अपनी कक्षा की ओर जा रही थी, तभी उसके सामने से आते हुए, उसकी विपरीत दिशा से आते हुए एक लड़के ने उसे टक्कर मार दी और टकराने के बाद वो लड़का गुस्सा भी हो गया उससे, और गुस्से में उसने कहा उसको, एमी को, कि तुम क्या देखकर नहीं चल सकती? पहले तो उसे डांटा और फिर उसे चिढ़ाने के लिए अपनी दाईं टांग को उठाकर लंगड़ाकर चलने लगा जैसे एमी चलने में लंगड़ाती थी। उसे चिढ़ाने भी लग गया। एमी ने उसे अनदेखा करके अपने आप को समझाया, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। वो समझदार बच्ची थी, उस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। दिन भर रह रहकर एमी को मन ही मन उस लड़के की वह शरारत याद आती रही। उसने ध्यान तो नहीं दिया, पर उसकी वो शरारत जो है उसको दिन भर रह रहकर याद आ रही थी। जब से एमी चौथी कक्षा में आई थी, हर दिन कोई न कोई उसे चिढ़ाता रहा था। बच्चे उसकी हकलाहट और उसकी लंगड़ी चाल को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे। एमी को इससे बहुत दुख पहुंचता था। आमतौर पर अपने घर पर चहकती रहने वाली एमी उस रात बहुत ही गुमसुम थी। उसकी माँ को यह अनुमान था कि स्कूल में एमी के साथ कुछ हुआ है, इसलिए वह अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। शायद इससे एमी के मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए और वह स्कूल की बात उन्हें बता दे। एमी बहुत ही खुशमिजाज बच्ची थी, लेकिन उस लड़के की बात और उसकी हरकत सुनकर देखकर वो थोड़ा सा सहम गई। और घर में वो बहुत चहकती थी, लेकिन उस रात वो बहुत ही गुमसुम थी। उसकी माँ ने अनुमान भी लगा लिया था कि जरूर कुछ हुआ है स्कूल में, इसलिए एमी इस तरह से चुपचाप बैठी है। माँ ने एमी का ध्यान बटाने के लिए उसे सूचना दी, तुम्हें पता है एमी, रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता होने वाली है। उसमें बच्चे अपनी किसी एक इच्छा को पूरी करने के लिए सांता क्लॉज को एक पत्र लिखकर भेज सकेंगे। सबसे बढ़िया पत्र लिखने वाले को इनाम मिलेगा। मुझे लगता है कि जिसके तुम्हारे जैसे घुंघराले बाल होंगे, इनाम उसी को मिलेगा। अब माँ जो है उसका ध्यान भंग करना चाहती है, इसलिए उन्होंने क्या कहा एमी से कि रेडियो स्टेशन पे एक क्रिसमस कामना प्रतियोगिता होने वाली है। कोई भी बच्चा उसमें अपनी एक इच्छा, एक विश जो है वो एक पत्र में लिखकर सांता क्लॉज को भेज सकता है। और माँ उसे खुश करने के लिए कहती कि मुझे लगता है जिसके घुंघराले बाल होंगे तुम्हारे जैसे, इनाम शायद उसी को मिलेगा। माँ की बात पूरी होते होते एमी की हंसी छूट गई। हालांकि प्रतियोगिता उसे रोचक लगी, इसलिए उसने याद करने की कोशिश की कि इस बार क्रिसमस के मौके पर वह अपने माता पिता से क्या पाने की उम्मीद कर रही थी। एमी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कागज कलम लेकर लिखने बैठ गई।
प्रिय सेंटा क्लॉज, उसने अपनी पहली लाइन लिखी। जब एमी प्रतियोगिता के लिए पत्र लिख रही थी तब सारा परिवार भी अनुमान लगाने में व्यस्त था कि एमी अपने लिए क्या मांगेगी। सब सोच रहे थे, सब उसके घर में जो भी सदस्य थे सब सोच रहे थे कि एमी पत्र में अब क्या लिखेगी। एमी की दीदी तथा उसकी माँ को लगता था कि एमी जरूर बारहवीं गुड़िया मांगेगी। एमी के पिता का मानना था कि शायद वह कहानियों वाली किताब मांगेगी, जिसे लाने के लिए वह अक्सर उनसे आग्रह किया करती थी। उसकी माँ और उसकी दीदी को लगता था कि जब वो अपने विश में ये लिखेगी सेंटा क्लॉज को कि भाई मेरे लिए एक बारबी गुड़िया ला दें, लेकिन उसके पिता ये सोच रहे थे कि शायद एमी कहानियों की किताब मांग लेगी सेंटा क्लॉज से, जो मुझसे वो अक्सर मांगा करती थी। एमी ने किसी को भी अपनी क्रिसमस कामना के बारे में नहीं बताया, वह इसे गुप्त रखना चाहती थी। उसने उस रात यह क्रिसमस कामना लिखी थी। देखो, उसने ये कामना लिखी, प्रिय सेंटा क्लॉज, मेरा नाम एमी है, मैं 10 साल की हूँ, मेरी एक समस्या है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सेंटा क्लॉज, जिस तरह मैं बोलती हूँ और चलती हूँ उस पर स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पॉल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा दिन चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर न हंसें और न ही मेरा मजाक उड़ाएं। आपकी एमी। देखो उसकी क्या विश थी, उसने सेंटा क्लॉज से क्या मांगा कि कोई एक दिन मुझे ऐसा दे दीजिए जिस दिन बच्चे मेरा मजाक भी ना उड़ाएं, ना ही मुझ पर हंसे। रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता के लिए बच्चों की आई चिट्ठियों का ढेर लग गया। कार्यकर्ताओं को चिट्ठियों की छटनी करने के लिए और पढ़ने में आनंद आ रहा था। आसपास के तमाम बच्चों ने अपनी इच्छाओं को मजेदार तरीके से सेंटा क्लॉज के सामने रखा था। बहुत सारी चिट्ठियां आई थी रेडियो स्टेशन पे और सब जो उसके कार्यकर्ता थे रेडियो स्टेशन वाले, वो सब चिट्ठियों को धीरे धीरे पढ़ रहे थे। उन्हें बड़ा ही मजा आ रहा था सबके पत्र पढ़ने में। जब एमी का पत्र रेडियो स्टेशन पर पहुंचा तो प्रबंधक ली रॉबिन ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। उन्हें पता था कि सेरेब्रल पॉल्सी मांसपेशियों में खराबी की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। निश्चय ही एमी के स्कूल के अन्य छात्रों को पता नहीं होगा कि एमी किस तकलीफ से गुजर रही है। उन्हें लगा कि लोगों को चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एमी इस विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना चाहिए। रॉबिन ने स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में फोन लगाया। अब वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे थे, वहां के जो प्रबंधक थे ली रॉबिन, उन्होंने एमी की क्रिसमस कामना को बहुत ही ध्यान से पढ़ा। उन्हें पता चला कि एमी जो है सेरेब्रल पॉल्सी रोग से पीड़ित है और उन्होंने ये भी पता किया कि शायद एमी के स्कूल के बच्चे जो हैं वो इस बीमारी के बारे में नहीं जानते थे। अगले दिन समाचार पत्र द डेली टाइम्स में पहले पृष्ठ पर एमी की चित्र उसके क्रिसमस कामना पत्र के साथ छपा। यह खबर तेजी से देश में चारों ओर फैल गई। सारे समाचार पत्रों में, सारे टेलीविजन चैनलों में उस छोटी लड़की की विशिष्ट परंतु बहुत ही सहज सी क्रिसमस कामना, सिर्फ एक दिन की कामना जिस दिन कोई उसे न चढ़ाए, के बारे में चर्चा होती रही। और देखते ही देखते एमी के घर सारे देश के बच्चे, जवानों, वृद्धों की चिट्ठियां आने लगी। उनमें शुभकामनाएं होती थीं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के शब्द भी होते थे। एमी तथा उसके परिवार के सदस्यों ने हर पत्र को पढ़ा। कुछ ऐसे लोगों ने भी पत्र लिखे थे जिन्हें एमी की तरह कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं थी और जिन्हें एमी की ही तरह चिढ़ाया जाता था। अब जब रेडियो स्टेशन पे उसका पत्र पढ़ा गया और दूसरे दिन समाचार पत्र में भी उसकी फोटो छपी, तो दुनिया भर से जो है सभी लोग एमी को शुभकामनाएं भेजने लगे और रोज की रोज उसके लिए कोई न कोई पत्र आता था। परिवार का हर सदस्य उसके जो भी पत्र आता था उसे पढ़ता था। एमी के लिए हर पत्र में संदेश था।
हालांकि शुभकामना पत्र और कार्ड पूरी तरह से अजनबियों के थे, परंतु एमी को महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं। अब एमी को लगा कि भाई उसके स्कूल में तो बच्चे उसे चिढ़ाते थे ना, लेकिन उसे अब ये विश्वास हो रहा था कि शायद लोग एक दूसरे की चिंता भी करते हैं, ऐसे लोग भी इस धरती पर हैं। उसने निश्चय किया कि अब कोई कितना भी चिढ़ाए सताए, वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगी। बहुत से लोगों ने एमी की प्रशंसा की कि उसने हिम्मत कर अपनी बात बताई। कई लोगों ने कहा कि तुम लोगों के चिढ़ाने और सताने को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी रहो। सब उसे मोटिवेट करते थे, उसको प्रोत्साहित करते थे कि जो लोग चिढ़ाते हैं उन्हें चिढ़ाने दो, उसको नज़रअंदाज करो, उसे देखो मत, तुम बस अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो। टेक्सास में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली एमिली ने यह चिट्ठी एमी के लिए लिखी। चिट्ठी में लिखा, एमी, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यदि तुम कभी मेरे यहाँ आ सको तो हम सचमुच बहुत सारे खेल खेलेंगे। यहाँ कोई हमें नहीं चिढ़ाएगा क्योंकि हम उनकी बातें सुनेंगे ही नहीं। प्राथमिक शाला में विद्यार्थियों को भी शिक्षा का एक मंत्र मिला। स्कूल के छात्रों ने यह समझा कि किसी को चिढ़ाने पर उसे कैसा महसूस होता है। अब स्कूल के बच्चों ने भी इसे समझ लिया कि हम अगर किसी को चिढ़ाते हैं तो सामने वाले को कितना बुरा लगता है, खासकर तब जब कोई शारीरिक अपंगता का शिकार हो, और उस समय तो बहुत ही बुरा लगता है यदि कोई शारीरिक रूप से परेशान हो। तो उसी वर्ष मेयर ने पूरे शहर में 21 दिसंबर को एक दिन एमी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब मेयर ने पूरे शहर में 21 दिसंबर को एमी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया है। एमी ने बहुत ही सरल सी क्रिसमस कामना की थी, लेकिन इस कामना से, इस इच्छा से हमने बहुत ही बड़ा पाठ पढ़ा है। हम सभी को दूसरों से सम्मान और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यदि हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमसे अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। जीवन मूल्य है, हमें कठिनाइयों में भी आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए तथा हिम्मत और उत्साह से भरा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी इस पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे।